डर और खौफ के साए में पूरे परिवार ने बिहार पुलिस से लगाई गुहार। मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 10/1/2023 को आशुतोष कुमार सिंह नामक व्यक्ति को सरेआम अपराधियों ने उसके मौर्य विहार कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आवास के पास गोलियों से भून डाला था। हालांकि इस गोलीकांड में आशुतोष कुमार सिंह को 2 गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद अगमकुआं थाना में 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। घटना के 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी एक अपराधी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। आशुतोष कुमार सिंह का कहना है कि पवन कुमार उर्फ लाला एवं उसके भाई और पिता ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा और मेरी हत्या करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, पवन कुमार उर्फ लाला गोली मारने के आरोप में पहले ही जेल में बंद है और जेल में बैठे बैठे उसने सारा षड्यंत्र रचा और भाड़े पर अपराधियों को बुलाकर मुझ पर जानलेवा हमला करवाया गया। आशुतोष कुमार सिंह ने साफ कहा कि यह लोग पेशेवर अपराधी हैं और यह लोग दोबारा कभी भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। पिछले दिनों अपना इलाज करवाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि आज 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है और कोई अभियुक्त ने आज तक न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया है। सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले का मुख्य अभियुक्त पवन कुमार उर्फ लाला, जो कि जेल में बंद है, उसे पुलिस के द्वारा एक बार भी रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने साफ कहा कि पुलिसियाई कार्रवाई को देखकर साफ लगता है कि अगमकुआं थाना प्रभारी के साथ इन अभियुक्तों की मिलीभगत है। इधर डर के कारण आशुतोष कुमार सिंह ने अपने सभी बच्चों का स्कूल आना जाना बंद करवा दिया और अपने परिवार के साथ अपने घर में बंद रहने पर मजबूर है। उनका कहना है कि बात बात पर डर सताता है कि कहीं अपराधियों के द्वारा हमारे बीवी बच्चों पर भी जानलेवा हमला ना कर दिया जाए। उन्होंने इस मामले को लेकर कई आला अधिकारियों से गुहार लगाई है, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोली लगने के बाद अभी तक मैं इलाजरत हूं, मैं चलने की स्थिति में नहीं हूं, फिर भी केस के सिलसिले में जब हमारी पत्नी अगमकुआं थाने पर जाती है तो उसे डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहा हूं कि इन अपराधियों से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह लोग कभी भी दोबारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आशुतोष कुमार सिंह पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले भी इन अपराधियों के द्वारा फतुहा थाने में आशुतोष कुमार पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसका FIR भी दर्ज है। खैर, आगे क्या होता है यह देखने की बात होगी। फिलहाल एक पूरा परिवार डर और खौफ के साए में जीवन जीने को मजबूर है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। हम पर जानलेवा हमला हुआ था, कुछ अपराधियों के द्वारा हमारे ऊपर गोली चलाया गया था, जिसमें एक गोली मेरे सर में लगा हुआ था, एक गोली रीढ़ के हड्डी में लगा हुआ था और थाना में लिखित FIR किया गया था 13 तारीख को, 3 दिन के बाद। लेकिन थाना के द्वारा आज 2.5 महीने से भी ऊपर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और हम लोग पर जो है खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सारे अपराधी जो है खुले में ही घूम रहे हैं। अब थाना में जब हमारी पत्नी जाती हैं तो इन्हें कुछ स्पष्ट न बता करके इन्हीं को और उल्टा पुल्टा समझाया जाता है और बोला भी जाता है कि जाइए यहाँ से, इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। 13/3/2021 को थाने में हमने फिर से आवेदन दिलाया था। अपराधियों के द्वारा धमकी दिया जा रहा था, चाहे तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे या तुम पर दोबारा अटैक होगा या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य पर फिर से हम जानलेवा हमला कर सकते हैं। लिखित में हमने दिया था, उसका रिसीविंग थाने के द्वारा दिया गया है 2-3 घंटा बैठाने के बाद, और थाने पर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। चाहे हमको आज तक पूछने भी नहीं है थाना के द्वारा आया है कोई कि आप कैसे हैं, चाहे आपका स्थिति क्या है, कोई धमकी दे रहा है नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। उल्टा हम ही फ़ोन करते हैं तो उठाते भी नहीं हैं और हम कुछ इनपुट भी देते हैं अपराधियों के विरुद्ध में, तो ये लोग उस पर इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रहे हैं और हम ही को उल्टा पुल्टा जब फ़ोन करते हैं जब कह देते हैं। गोलीबारी में कितने अपराधी? गोलीबारी में एक भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है और जो सुपारी देने वाला था ऑलरेडी जेल में है। गिरफ्तार वाला तो ठीक है, फरार चल रहा है, मान लें कि अरेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक लाला और पवन जो है जेल में, उसको भी तो रिमांड पर ये लोग आज तक 2.5 महीना होने जा रहा है, लिए नहीं है और कह रहे हैं कि सिर्फ जांच कर रहे हैं। कैसे जांच कर रहे हैं कि आज तक मैंने कुछ पता ही नहीं चल रहा है 2.5 महीना में। कुल कितने लोगों को अभियुक्त बनाया गया? कुल हम 5 लोग को अभियुक्त बनाए हैं। ना 1 मिनट, लाला के पिताजी 3, 4, 5, 8 आदमी को। 8 आदमी? 8 आदमी बाहर है? 8 आदमी बाहर। अभी तक आपने किन पदाधिकारियों से मिला है? हम एक बार सीनियर SP से मिले थे तो वो हमारे सामने आदेश दिए थे प्रभारी को फ़ोन करके मेरे सामने
उसमें मानवजीत सिंह ढिल्लो एसएसपी थे। अगम कुआं प्रभारी अगम का प्रभारी को कि तुम अरेस्ट करो सुबोध पासवान को, लेकिन उस दिन के बाद इनको जब हम फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि हम कैसे अरेस्ट कर लें, वो तो बेगुनाह है। हमारी पत्नी भी थाने में गई हैं तो इनको भी कहते हैं कि वो तो सब बेगुनाह का नाम दे दिए हैं। ठीक है, बेगुनाह है तो हमको कोई गोली मारा है, वो गुनाहगार को ही आप खोज दीजिए, आप कौन गुनाहगार था जो। आखिर क्यों आप पर जानलेवा हमला किया? जमीनी विवाद ये हमारे से किए हुए था, लाला और पवन। जमीनी विवाद? हाँ, मेरा ज़मीन जो है, कई वो ज़मीन पर जाकर अवैध रूप से गोली चलाया था, मेरे घर पर भी गोली चलाया था। पूर्व में भी हमारे ऊपर 2 बार अटैक किया है, जिसका हम फतुहा थाना में कांड संख्या है उसका 2 केस इस पर किए थे उस समय हम। कांड संख्या हम चूँकि अभी गोली लगने के बाद उतना दिखाई झटका में नहीं दे पाता है। इस गोलीकांड के पहले भी आप हाँ, 2 बार अटैक हो चुका है, फतुहा थाना में केस किया हुआ है, उसमें ये सब मैंने मुजरिम करार हो गया था, केस ट्रू भी हुआ था, उसमें बेल पर बाहर था। लेकिन अभी वर्तमान में 745/2019 फतुहा थाना से ये जेल में ही 10 महीना से लाला और पवन है। उसमें भी हत्या के मामले में ही? हाँ, हत्या के मामले में गोलियाँ मार दिया था अपने गाँव के आदमी का। रजिस्ट्री के माध्यम से आपने डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री के माध्यम से हमने डॉक्यूमेंट्स इतने पदाधिकारियों को भेजा है। थाना प्रभारी अगम कुआं को भेजे हैं, पुलिस उपाधीक्षक पटना सिटी को भी भेजे हैं, पुलिस महानिरीक्षक पटना को भेजे हैं और पुलिस महानिर्देशक पटना को भेजे हैं। कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया है। 20 तारीख को हम लोग बाई डाक से भेजे हैं, चूँकि हम चलने फिरने में उतना सक्षम है नहीं और हमारे ऊपर खतरा भी बना हुआ है, कहीं पर खुलेआम हम आ जा सकते नहीं हैं। बच्चे लोग स्कूल वगैरह बच्चे लोग लगातार 10/1/2023 के बाद से आज तक स्कूल नहीं गए हैं। थाने में हम कितना बार बोले हैं कि कुछ सपोर्ट कीजिए कि लोग स्कूल आ जा सके, कोई सुनवाई लोग का नहीं। आपके गोली लगने के बाद अगम कुआं के कोई भी पदाधिकारी आपसे बयान लेने आए हैं? हाँ, गांव पर एक बार गए थे, 1 घंटे के लिए बयान लेके चले गए हैं। उसके बाद कभी ना यहाँ आए हैं, ना गांव पर गए हैं, ना फ़ोन करके पूछते हैं, कुछ नहीं। क्या लगता है थाने की मंशा क्या? थाने की मंशा स्पष्ट है कि वो लोग जो है मिले हुए हैं, काहे कि मिले हुए अगर नहीं रहते तो हम पर गोली चला है और हम ही को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम ही किसी और पर गोली चला दिए हैं। डर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। घर से निकलते नहीं हम लोग, मोहल्ला में किसी से पूछ लीजिए आप।